तो सर आप अपना कह रहे थे अभी 2 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो आप अपने काम को कितना बढ़ाना चाहोगे अभी? अभी सर मैं इसको 30 यूनिट का बनाने वाला हूँ सर। और आपने ये बताया था कि आप इसी वजह से मतलब वॉलंटियर डिस्चार्ज ले रहे हैं? इसी वजह से मैं पेंशन आ रहा हूँ। क्यों सर, क्या रीज़न? रीज़न ये है कि मुझे काम बहुत अच्छा लगा और छाया के नीचे काम करके और कहीं हिलने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक जगह काम करके और अपना अच्छा बंदोबस्त नहीं करना चाहिए। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मैं तो ये चाहूँ कि भाई अच्छा है, कर ले, वो भी कर सकती हैं। इसमें मतलब मेहनत का काम है नहीं कुछ। अच्छा। जब कोई आदमी काम शुरू करता है तो उसके बारे में मैंने काफ़ी बार बताया कि रिसर्च जानकारी जुटाएं, मार्केट में देखिए उस काम का कितना चलन है, क्या वो काम चलेगा या नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कितने लोग उस काम को कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आदमी इस काम को कर रहे हैं आप उनसे जाके डायरेक्टली मुलाकात करें, 2-4 लोगों से मिले, पूछे, जानकारी लें कि उनको कितना प्रॉफिट इस काम में हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई है। दोस्तों, एक फौजी भाई से आज मैं मुलाकात हुई है जो आर्मी में जॉब करते हैं। इनके साथ साथ ये पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस बोले तो इनकी पत्नी, इनका रैबिट फार्म है, खरगोश पालन है, वो काम संभालते हैं और काफ़ी अच्छा इनका काम है। मैं इन पे मेरे को भरोसा है, सारी जानकारी जो भी इनकी कहानी है, कैसे शुरुआत हुई रैबिट फार्मिंग, कैसे इन्होंने पता किया, कैसे जानकारी जुटाई, सारी बातें इनसे पूछते हैं कि इनकी कहानी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, आज कितने यूनिट का काम है, कितने इनकी प्लानिंग है, कितना प्रॉफिट इनको हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप आर्मी में जॉब करते हैं, जॉब करते हुए आपने ये जो खरगोश पालन का काम कहाँ से पता किया और कैसे आपने, कितनी मुशक्क़त के बाद आपने जानकारी जुटाई कि खरगोश पालन काम करना चाहिए, ये काम सही है नहीं है? सबसे पहले मेरा आपसे नमस्कार साहब जी। नमस्कार। उसके बाद में आप मेरे पास आए, उसके लिए थैंक यू। हाँ जी। उसके बाद सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब मैंने शुरुआत कैसे करी। हाँ जी। मैं इस काम के लिए कभी कहीं गया नहीं था। एमपी में अपने दोस्त की शादी में गया था। हाँ जी। तो वहाँ मेरे को ये काम देखने को मिला और मेरे को पसंद आया। हाँ जी। और मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में मैं अपना साइड वेड की तैयारी करी, साइड वेड बनाया। साइड बनाने के बाद में जी अब कंपनी से कांटेक्ट करना ज़रूरी था सब। हाँ जी। अब मैं फिर एक कोई हमारे यहाँ पे कंपनी है। हाँ जी। तो एक कंपनी में गया तो वहाँ बातचीत की मैंने। मतलब आपने कांटेक्ट करने से पहले ही पता किया? हाँ, पता किया, अपना फार्म बना लिया था? फार्म बना लिया। हाँ जी। तो कंपनी में गया तो कंपनी में जाने के बाद में बातचीत किया, फार्म देखा। हाँ। उसके बाद में उस कंपनी के पास में एक चाय की दुकान थी। हाँ जी। तो उससे बातचीत किया कि भाई साहब ये कैसी है कंपनी। हाँ। मैं रैबिट फार्मिंग करना चाहता हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट दिया, बोला आप इस कंपनी से मत कीजिए, आप कोई दूसरी कंपनी से कर लिए, काम बढ़िया है, काम अच्छा है। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा हौसला डाउन हो गया क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से कंपनी का पता किया साहब। हाँ जी। उसके बाद में फिर मैं एक दूसरी कंपनी में फिर गया। हाँ जी। तो उनसे कांटेक्ट किया तो वो मेरे पीछे पड़ गए। आपने सर अपने एमपी में दोस्त बताया था। हाँ। उनसे पूछा नहीं कौन सी कंपनी से, वो कौन सी कंपनी से जुड़े हुए थे, कहाँ से जुड़े हुए थे? वो कोई केरला की कंपनी थी जो वो जुड़े हुए थे। वो यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन अपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा। अच्छा। ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या है कि मेरे को फिर दूसरी अदर कंपनी आसपास की जो मैं कंपनी में फिर जाना पड़ गया मुझे। अच्छा। उसके बाद में सर दूसरी कंपनी से जुड़ा तो उसमें मेरे को परेशानी आई। वो मतलब मेन बात क्या है, वो ये मेरे को परेशान कर दिया, बार बार फ़ोन करना, ये करना। मेरे पास में इतना मनी का फिर वो नहीं था कि सर आप हमारे रैबिट रख लो, हमारे से बात कर लो। हाँ। अच्छा। तो सर उसके बाद में फिर करीब 1 महीना 2 महीना बीत गया। फिर मैं सोचा कि कहीं मैं पशुपालन ही कर लेता हूँ फिर रैबिट के अलावा। तो मैं मतलब रैबिट का छोड़ दिया। फिर मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन किया एमपी में कि यार ऐसी ऐसी बात है और मैं थोड़ा एक सर आपने बताया था कि आपके पास कोई कंपनी वाले रैबिट लेके भी आ गए? रैबिट लेके आ गए थे। बोला जितना पैसा उतना दे दो, बाद में दे देना। अच्छा। ठीक है। बोला रैबिट जितना लेकर के आ गए, केज लेके आ गए 3 गाड़ी के साथ में। अच्छा। और बोला आप माल रख लो करके। हाँ। और जो पैसा है वो दे दो, बाकी का बाद में कर लेंगे। अच्छा। तो वो काम मैं बिजनेस में करना नहीं चाहता था सर। क्यों सर, क्या रीज़न? रीज़न ये है कि मैं मतलब आज ही अगर उसका एहसान ले लूँगा तो कल ने फिर मेरे को भी तो मतलब वही है, भुगतना पड़ेगा, बाई बैक में भी उधार करना पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल। उधारी मेरे को ठीक नहीं लगी। बिजनेस साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद में सर जी मैंने पूछा एमपी से, तो उन्होंने कहीं ढूंढ करके पैराडाइज करके कंपनी मेरे को कोई बताया जींद में। तो फिर मैं जींद में चला गया जी, 2 दिन वहाँ रुका, आसपास के लोगों से भी पता किया, कंपनी में भी मैं वहीं पे फार्म पे रुका। तो उन्होंने मेरा अच्छा से
जो भी खान पान का, रहने का जो भी व्यवस्था किया। 2 लोग और गए थे, हम लोग 3 लोग गए थे यहाँ। अच्छा, आपने वहाँ गाँव उनके पास जाने के बाद भी गांव में लोगों से पूछा? हाँ, कि कैसे बंदे, गांव में भी पूछा, आसपास में पूछा, तो हमें ठीक लगा और उनका मतलब बोलचाल, हाव भाव मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। उसके बाद में मैं आ गया और 1 महीना हो गया मेरे को, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं सोचा कि भाई ये कंपनी करने लायक है, क्योंकि ये लोग बिजी हैं। हाँ, फ़ोन ही नहीं आया इनका? फ़ोन ही नहीं आया, ना कोई कांटेक्ट, ना और कुछ है। फिर मैं फिर गया 1-2 बार, फिर घूम घाम के फिर आया, माल बुक किया, फिर मैंने काम अपना स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। और आज मेरे को 2 साल से ऊपर हो गए ये काम करते हुए। 2 साल में बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आज शुरू का जो 5-6 महीना था वो हमारा थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कितने केज से शुरू किया, कितने रैबिट आपके पास आए, कितने पैसे आपने उनको देना पड़े थे? जी, ये मैंने 10 यूनिट से किया हुआ है सर। हाँ जी। और जो यहाँ से जो आप देख रहे हो, ये 10 केज है, जो इनमें मादा है और ये मेल है। अच्छा अच्छा। ये फीमेल है सारी। इसके बाद में ये सारे बच्चे हैं सर इधर। अच्छा अच्छा। ये बाकी टोटल 15-16 केज में बच्चे हैं। और प्रोडक्शन और भी दिखाऊंगा सर कि कितना प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद में सर आज पैराडाइज कंपनी से तो मैं इतना बोलना चाहूँगा, जब भी मैं बोलता हूँ कि भाई माल तैयार हो गया, तो माल तुरंत लेके चले जाते हैं, जैसे तैयार होता है जितना जितना। और तो सर पैसे आपने शुरू में कितने खरगोश आपके पास आए थे उनके? मेरे पास 2,90,000 का डील हुआ था सर। अच्छा। वैसे 3 लाख है कंपनी का, लेकिन 2,90,000 का मेरा डील हुआ था। उसमें मेरे को 100 खरगोश दिए थे। अच्छा। इसमें 70 तो फीमेल थी और 30 मेल थे। अच्छा अच्छा। और केज दिए थे मेरे को 10 और फीडर बॉक्स दिए थे सर। ये सब दिया था, बाकी मैंने बाद में करवाया। मतलब 290 में सारा आइटम आ गया था आपके पास? सारा आइटम मेरे पास आ गया। फीड भी आया था आपके पास? हाँ, फीड नहीं आया सर। फीड नहीं आया था? फीड हमारा, मेडिसिन दिया था? हाँ। अच्छा अच्छा। तो सर उसके बाद शुरू में क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? शुरुआत में जो शुरू का जो 6 महीना है उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। मुझे काम का करने का ये भी नहीं पता था कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। सब कुछ मैंने अपना काम करते करते सीखा सर 6 महीने में। 6 महीने में ये सोच लो कि मेरा जो दाने का खर्चा है वो भी बहुत कम, मतलब उसमें मैं जुटा पाया। अच्छा अच्छा। फिर 6 महीने बाद मैंने अपनी स्पीड पकड़ी और काम सीख गया। काम सीखने के बाद मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आज ये सोच लो कि महीने का 40 से 50 हज़ार आराम से निकल जाता है। तो सर 6 महीने में क्या मतलब आपके कुछ खरगोश मर गए थे या फिर वो बॉडी वेट नहीं ले पाए थे? मरे नहीं थे, एक्चुअली गर्मी का टाइम था। गर्मी के टाइम में प्रोडक्शन मैं मतलब देख रेख नहीं कर पाया। ड्यूटी पे जाऊँ या कैसे करूँ, फैमिली है, फैमिली भी इतना नहीं संभाल पाई, ना ठीक टाइम पे क्रॉसिंग करा पाए, ना ठीक टाइम पे। उसके बाद में मैंने अपना एक आदमी रखा। अच्छा अच्छा। आदमी रखने के बाद में फिर मैंने भी मतलब इधर उधर घूम के थोड़ी जुटाया जानकारी की कैसे इनका रख रखाव करना है। तो गर्मी का जो मेंटेन टेम्परेचर किया, उसके बाद में फिर इनको फीड का भी मैंने अपना मतलब खुद का अच्छे से बनाया। हमें शुरुआत में तो फीड का भी इतना जो बताया था कंपनी ने वैसे दिया है, लेकिन और अच्छा इम्प्रूव किया सर मैंने। आपने खुद ने इम्प्रूवमेंट किया? हाँ, इम्प्रूवमेंट किया। तो सर आपके पास जो उस टाइम जो रैबिट आए थे वो क्या मतलब प्रेग्नेंट होने की कंडीशन में थे, मतलब ऐसे हाँ। बड़े साइज के थे, छोटे थे? नहीं, मेरे पास में जो रैबिट आए थे सर पूरे बड़े आए थे। और उसमें से मतलब ये सोलो कि 90% क्रॉसिंग में हो गए थे तकरीबन। क्रॉसिंग में हो गए। और शुरुआत का जो मॉडलिटी था 40% था सर। अच्छा, 40% मॉडलिटी था इसमें। मतलब आपके पास आए थे वो या फिर जो बच्चे हुए थे? बच्चे हुए थे। बच्चे 40%। फिर मैंने वो मॉडलिटी को रोका। आज 99% मॉडलिटी रुक चुकी है। 1% कोई हमारी गलती से ही मरता, नहीं तो कोई नहीं मरता। कैसे मॉडलिटी कैसे होती है सर? टेम्परेचर नहीं? टेम्परेचर की वजह से। मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर 35 से नीचे होना चाहिए इसका डिलीवरी के टाइम पे? जी। तो कभी भी सर कितने टाइम में बच्चे देती है एक खरगोश? 1 महीने में देती है। 1 महीने में? आज क्रॉसिंग करा दिया, 1 महीने में बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा कब बच्चे देगी वो? दोबारा फिर मीट करा देंगे उसको। जैसे 15 दिन के अंदर अंदर फीट मीटिंग हो जाती है उसकी। हाँ जी। फिर वो बच्चे देते हैं। मतलब 1 महीने के बाद डिलीवरी हो गया। डिलीवरी के 15 दिन के बाद फिर मीट हो जाता है? 15 दिन के अंदर अंदर कभी भी मीट करा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके डेट 1 महीने बाद फिर डिलीवरी हो जाएगी? 1 महीने। तो सर नॉर्मली कितने बच्चे होते हैं एक मादा के? आपके 100 मान लो मादाएं हैं तो एवरेज में कितने बच्चे आते हैं? एवरेज में सर
देखो शुरुआत में तो हमें 5 की एवरेज आ रही थी, लेकिन आज के टाइम पे हमने इम्प्रूवमेंट किया है। अच्छा। तो 5 से 8 के बीच की एवरेज आराम से निकाल लेते हैं। 8 के बीच की एवरेज है। हाँ। तो सर जैसे इसमें बिक्री की बात आती है, मान लो आपके पास मान लो अभी कुल कितने बच्चे और ये बड़े खरगोश हो चुके हैं? मेरे पास में आज के टाइम पे करीब 350 तो बच्चे रेडी हैं सर। हाँ जी। कंपनी में अभी 1-2 दिन में माल जाएगा। हाँ जी। पिछले महीने भी गया है। हाँ जी। और इस महीने फिर जा रहा है। हाँ जी। करीब 40 दिन पहले माल गया था। तो सर बच्चे जैसे बड़े मान लो आज बच्चे जो पैदा हो गए हैं उनको मेटिंग कंडीशन में मतलब मेटिंग टाइम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मीटिंग कंडीशन में मतलब ये समझा नहीं सर मैं थोड़ा। जैसे मान लो आज बच्चा जो पैदा हो गया है, हाँ, वो खुद बच्चे कब देगा? जी उसका देखो सर हमें नहीं पता, क्योंकि कंपनी हमसे सर माल जब ले जाती है तो वो बच्चा 80 दिन का 70 और 80 दिन का बच्चा होता है वो। तो सर जैसे मान लो एक मादा ने मान लो एवरेज में 7 बच्चे भी दिए हैं मान लो, ठीक है, आपके पास आप बता रहे ज़्यादा एवरेज आई है, तो इसमें बिक्री का लाभ कैसे आता है? आप बता रहे हर महीने आपके लगभग 50,000 कमाई हो जाती है, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन करके बताओ कि इतने बच्चे मैंने उस टाइम पे बेचे, इतने हिसाब से बेचता हूँ। सपोज करो आज मेरे पास में 350 बच्चे हैं। ठीक है सर। 350 बच्चे रेडी हैं और सपोज करो 2 kg वेट बॉडी वेट है। ठीक है सर। 2 kg बॉडी वेट का हो गया सर 700 kg माल हो गया। हाँ जी। हाँ जी। 700 kg सपोज करो 250 रुपये का रेट वैसे कंपनी का है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मेरा 10% करके 2 बार बढ़ चुका है। तो 300 प्लस रेट है सर मेरा। अच्छा अच्छा। तो 300 रुपया लगा लो सर। 2,10,000 रुपये का माल हो गया सर। हाँ जी। हाँ जी। और इनका जो फीड का जो खर्चा आएगा सर ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तक का आ जाएगा सर 30,000 खिलाने का। और एक टाइम हरा चारा या दूसरा चारा हम दे सकते हैं। अच्छा दे सकते। तो आराम से सर अच्छा मतलब मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे मान लो 3 महीने का, जैसे 3 महीने में बच्चे 80 दिन में बच्चा तैयार होता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए सर उसमें 2,10,000 का माल हमने बेचा है और 30,000 फीड का खर्चा हो गया सर। 10,000 जो आदमी रख रखा है वो 4,000 में महीने का रख रखा है मैंने, तो 10,000 उसको दूंगा मैं। तो वो हटा दो सर। तो 40,000 हो गया। तो 2,70,000 रुपया बच जाता है। 2,70,000 में आप 3 महीने का कैलकुलेट कर लो सर। 50,000 से अब ऊपर ही आएगा सर। एक बार थोड़ा फिर से बताओ कैसे बताया आपने पूरा कैलकुलेशन? 2,10,000 का जैसे माल हमने माल हो गया तैयार। ठीक है सर। तैयार माल हो गया। हाँ जी। हाँ जी। वो कंपनी का रेट 250 से स्टार्टिंग है। हाँ जी। लेकिन हर साल कंपनी में 10% बढ़ता है सर। बढ़ता है। आपका 300 रुपये जा रहा है? मेरा 300 रुपया अभी हाँ जा जी। रहा है सर। तो 700 किलो माल हो गया सर 2,10,000। 2,10,000 का। ठीक है सर। तो 30,000 रुपया सर मैंने आपको बताया कम से कम फीड का खर्चा हो जाता है सर। 5 महीने का आपने? 3 महीने का सर। 3 महीने का। हाँ, जो हमने जिन बच्चों को खिलाया, जिन बच्चों को खिलाया है। हाँ, 350 2 kg बॉडी वेट के लिए 2 kg बॉडी वेट के लिए आराम से 30,000 का वो खा जाएंगे सर फीड। 350 बच्चे? जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में अपना हरा चारा है 180 रह गया। हाँ। हरा चारा। ठीक है। ठीक है, हरा चारा और भी कोई छोटा मोटा खर्चा आ जाता है। तो ये सब मिला के आप 2,60,000 रुपया 1,60,000 रुपये की बचत हो गई सर। 1,60। हाँ, मतलब 20,000 रुपये और खर्चा एक्स्ट्रा निकाल दिया आपने आराम से सर। 1,60,000 3 महीने का हो हाँ गया। तो मतलब लगभग समझो कि 55,000 रुपये 55 की एवरेज आराम से आ रही है सर मैंने की। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें और कोई बीमारियां वगैरह भी आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं? सर इसमें बीमारी 4 तरह की आती है। हाँ जी। एक तो फीवर, एक फंगस का आता है, जैसे इस मौसम में उमस भरा मौसम है, नमी ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। तो मौसम की वजह से ज़्यादा आता है फंगस आता है। उसके बाद में अगर हरा चारा डाल रहे हैं तो उनको दस्त लग जाता है। अच्छा अच्छा। तो दस्त लूज मोशन हो जाता है। ये 2-3 तरीके की खास बीमारी है। और एक जैसे टेम्परेचर एक बार में अप हो गया, मतलब 40 पे पहुंच गया, हाँ, फिर हम उसको क्या है कि फोगर से ठंडा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कम हो गया। तो अप डाउन में टेम्परेचर में क्या है जुकाम ज़्यादा लगता है। अच्छा। तो ये ऐसे करके 4 तरीके की बीमारी है सर। अच्छा, ये इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। तो सर जैसे मान लो इसके अलावा भी हम कहीं बिक्री कर सकते हैं, जैसे कि तो कंपनी का कॉन्टैक्ट हो गया वो खरीदते हैं, इसके अलावा भी कहीं बिक्री हो जाते हैं ये? इसके देखो आज तक तो मैंने जितना भी माल गया है मेरा कंपनी में ही गया है। अच्छा। कोई 1-2 आदमी कोई है कि पालने के लिए ले जाता है। सर इसके अलावा उनके कंपनी से कोई दिक्कत भी होती है आपको पेमेंट वगैरह में? ऐसे मान लो कैसे पेमेंट कैसे होती है? अभी तक कंपनी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 साल से ऊपर हो गया है। हाँ जी। और पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं आया, माल का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी अदर फार्मर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाकी काफ़ी फार्मर्स हैं पैराडाइज से। अच्छा, तो उनसे भी मैं बातचीत करता रहता हूँ, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सर आप कितना काम बढ़ाना चाहोगे? जैसे अभी आप आर्मी में जॉब कर रहे हो, आपकी पोस्टिंग सर अलवर में है अभी जी, और आपके गांव से और अलवर कितने दूर पड़ता है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है। तो आप डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन। तो सर आप अपना कह रहे थे अभी 2 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो आप अपने काम को कितना बढ़ाना चाहोगे अभी? सर मैं इसको 30 यूनिट का बनाने वाला हूँ सर। और आपने ये बताया था कि आप इसी वजह से मतलब वॉलंटियर डिस्चार्ज ले रहे हैं? इसी वजह से मैं पेंशन आ रहा हूँ। क्यों सर, क्या रीज़न? रीज़न ये है कि मुझे काम बहुत अच्छा लगा और छाया के नीचे काम करके और कहीं हिलने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक जगह काम करके और अपना अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये काम ज़्यादा अच्छा लगा? ये काम आप फौज की पेंशन भी लेंगे और मतलब अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ भी अच्छे पैसे कमाए जाएंगे। तो सर मैं आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और जानना चाहूँगा, कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे, जानकारी जुटाना चाहे तो? सर मेरा नाम नवल किशोर है। हाँ जी। गांव बडली की ढाणी, ततारपुर चौराहा अलवर के ततारपुर चौराहा अलवर ज़िले में पड़ता है सर। अच्छा जी। ततारपुर चौराहे से 1.5 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है, बडली की ढाणी सर। बडली की ढाणी? हाँ जी। अच्छा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर 8527011901। ठीक है। एक बार और बता देता हूँ सर कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ जी। 8527011901। ठीक है सर, थैंक यू। मैं ये हमारी बात। अच्छा, ये सर की पत्नी है। तो मैम एक बार आप भी पास में आ जाओ। है तो हमारे पीछे से यही काम तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि सर की पत्नी है, वो भी पीछे से काम को संभालते हैं क्योंकि ये तो आर्मी में जॉब करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप काम को संभालती हैं पीछे से, तो आपको कैसा काम लग रहा है? मतलब ये काम अच्छा लग रहा है मुझे। अपने बाकी खेती बाड़ी के काम से, पशुपालन से ये काफ़ी अच्छा काम है। अच्छा है। तो कैसे देख रेख करती हैं आप, क्या संभालती है इसके अंदर? बस दाना पानी और फीड वगैरह, मैनेजमेंट, सफाई वगैरह। तो आपको कैसा काम लग रहा है ये? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सर बहुत बढ़िया। तो जैसे कि सर की पत्नी ने बताया कि काफ़ी काम संभालते हैं, आप खुश हैं मतलब इस काम से? हाँ। मैं सलाह जानना चाहूँगा, आप और कोई फार्मर कोई खुद करना चाहे या किसी फार्मर की पत्नी करना चाहे तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मैं तो ये चाहूँगी कि भाई अच्छा है, कर ले, वो भी कर सकती हैं। इसमें मतलब मेहनत का काम है नहीं कुछ। अच्छा काम। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट ये क्वेश्चन हो गया, कोई नया फार्मर करना चाहे तो सही में ये काम मतलब कैसा लगा आपको? अगर हम दिल से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया, अपने एक जगह पे रह करके अच्छा मतलब एक सैलरी का पैकेज हम यहाँ अपने घर बैठे ले सकते हैं सर, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।